ओम नमः शिवाय बच्चों। आज हम अपने मॉड्यूल गीता ज्ञान एक अंतर्दृष्टि, गीता ज्ञान एंड इनसाइट, इसमें हम चैप्टर 4 लेने वाले हैं। इसमें चैप्टर 4 में हम एक बहुत जो महत्वपूर्ण श्लोक है, शायद गीता ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, वो हम लेने वाले हैं। द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 47, जिसमें कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। इस श्लोक को हम समझते हैं, हमें पता है, हमें सब पता है, और हम इसकी अलग अलग मीनिंग एक दूसरे को बताते हैं। पर मोस्ट ऑफ द पर्सन, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनको अभी तक इस श्लोक का अर्थ पता नहीं है, क्योंकि इसका जो श्लोक का जो अर्थ है वो खुद ही कर्म योग है। हम इस श्लोक के अर्थ को, तात्पर्य को और कृष्ण के विचार को आज समझने का प्रयास करते हैं। पहली लाइन है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसको हम लोग बोलते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कदापि नहीं। इस लाइन को पढ़कर समझकर मोस्टली बच्चे या बड़े मुझसे बोलते हैं कि कृष्ण तो डिमोटिवेटिंग बात कह रहे हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, तो कर्म भी क्यों करें। तो उनसे सबसे मेरा निवेदन है कि वो दूसरी लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरी लाइन पहली लाइन की प्री रिक्विजिट है, जिसको कोई नहीं पढ़ता है। दूसरी लाइन में कृष्ण कह रहे हैं मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म फल के बारे में चिंता मत करो, कर्म फल की बात मत करो। क्यों नहीं करो? ये नहीं कह रहे कि तुमको कर्म फल नहीं मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं कर्म फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्री रिक्विजिट, प्री कंडीशन दो हैं कि तुम अपने आप को कर्म फल का कारण मत समझो, अर्थात तुम बार बार कर्म फल का चिंतन मत करो, अर्थात बार बार कर्म फल के बारे में मत सोचो। मैं समझाऊंगा। दूसरी चीज, तुम्हें इनएक्शन करने वाला भी नहीं होना है, अकर्मण्य भी नहीं होना है, काम भी करना है। कैसे? इस लाइन को हम समझते हैं साइंटिफिकली। एक बहुत फेमस सर्जन है, विश्वविख्यात, उसकी सक्सेस रेट 85% है। अर्थात उसके पास मान लो 100 पेशेंट आते हैं, 85% लोग जो हैं, 85 जो हैं वो बिल्कुल ठीक होकर वापस चले जाते हैं, 15 मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। ये बहुत अच्छी सक्सेस रेट है और उसका बहुत नाम है। वो जिसका भी ऑपरेशन करता है, जिस भी बच्चे का, बड़े का, जो भी उसको आता है, वो चेहरा भी नहीं दिखता, मुंह पे कपड़ा लगा रहता है और वो ऑपरेशन कर देता है। पर अब एक क्रिटिकल चीज हो रही है उसके साथ। उसका इकलौता पुत्र आज उसके बेड पे है और उसको अपने पुत्र का ऑपरेशन करना है। ये एक रियल केस है, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। उस डॉक्टर के हाथ कांप रहे हैं। उसने अपने बेटे का चेहरा देख लिया और वो बेटा उसका इकलौता एकमात्र पुत्र है, एकमात्र संतान है उसको। वो इतना विवश हो जाता है कि वो अपने एक दूसरे मित्र चिकित्सक को बुलाता है जो उसका प्रतिद्वंदी है, उसका कंपटीटर है, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पुत्र का ऑपरेशन करे। क्यों ऐसा हो रहा है? कृष्ण कह रहे हैं वो कर्म फल का चिंतन कर रहा है। वो बार बार सोच रहा है अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो 15% वाला केस ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वो आज की डेट में कर्म फल का चिंतन कर रहा है, इसलिए वो कमजोर हो चुका है। ठीक है? और वो ये जो कर्म फल का चिंतन है उसको अकर्मण्य बना रहा है, इनएक्शन कर रहा है, वो हाथ ही नहीं चल रहे उसके। अब इस चीज को मैं एक दूसरी डायमेंशन देता हूं, मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको मैथमेटिकली पुटअप करूं इस कॉन्सेप्ट को, तो कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? ध्यान से देखिएगा। परिस्थिति प्लस मनस्थिति इज इक्वल टू परिणाम।
कृष्ण कह रहे हैं परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, जो भी इन्वायरमेंट है वो है, परिणाम भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो चिंतन क्यों कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? मनस्थिति। इसको ठीक करो। इसको ठीक किया तो काफी चांसेस हैं कि परिणाम तुम्हारे फेवर में आएगा। इसी को मैं दूसरे अंदाज में लिखता हूं। परिस्थिति मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ असेट्स। उस डॉक्टर के पास सारे साधन हैं, एसी उसका हॉल है, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, सारे सॉल्यूशंस हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ असेट्स, पूरी कंडीशन परिस्थिति है। प्लस मेंटेलिटी क्या करेगी? उससे एक्शन कराएगी और रिजल्ट, उसके बाद पूरी अवेलेबिलिटी है सब चीज की, स्टिल वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, एक्शन नहीं हो रहा उससे। एक्शन किससे होगा? मेंटेलिटी से होगा। हम इसको एक और डायमेंशन में लेके चलते हैं। क्यों कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर फेमस खिलाड़ी को लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर सचिन तेंदुलकर को लेता हूं। क्या सचिन तेंदुलकर से हम ये पूछेंगे कि आपने खेल खेलना इसलिए शुरू किया क्योंकि आपको भारत रत्न मिले? तो आपको क्या जवाब देगा? वो कहेगा नहीं, खेल तो मैं खेलता था, मुझे तो पसंद था, अब भारत रत्न मिल गया खेल खेलते खेलते। या किसी एक बड़े साइंटिस्ट को, एडिसन को, या किसी भी थॉमस अल्वा एडिसन को मैं ये बोलूंगा आपने रिसर्च इसलिए की क्योंकि आपको नोबेल प्राइज चाहिए था, वो भी आपको ये बोलेगा नहीं साहब मैं तो करता रहा, मेरा इंटरेस्ट था, मुझे नोबेल प्राइज मिल गया। अर्थात वो परिणाम नहीं सोच रहे थे। बड़ा अच्छा कोट है स्पोर्ट्स में, मैं आपको बताता हूं, वो आपको काफी कुछ क्लियर कर देगा इस इक्वेशन को। उसमें ये बोलते हैं द गेम और मैच रिवार्ड्स दैट प्लेयर द मोस्ट हु टेक्स गेम इटसेल्फ एज अवार्ड, हु टेक्स प्लेइंग ऑफ गेम एज इटसेल्फ एज अवार्ड। जो खेल खेलने में ही अवार्ड समझ रहा है, गेम उसी को सबसे ज्यादा अवार्ड देता है। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि MS धोनी जो है वो काफी ठंडा रहता है, चाहे बड़ी भी गर्म परिस्थितियां आ रही हों। वो बार बार स्कोर बोर्ड नहीं देखता, वो मैच में रहता है। स्कोर बोर्ड देखोगे तो मैच का आनंद नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो कृष्ण आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म फल तुम्हारे हाथ में है नहीं, तो चिंतन क्यों कर रहे हो? जो हाथ में वो भी चला जाएगा, तुम्हारी मनस्थिति खराब हो जाएगी, और तुम्हें एक्शन तो करना ही है, अकर्मण्य नहीं होना है। अर्थात मैं इसको फिर से एक नटशेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, बहुत सारे आपने गरीब बच्चे देखे होंगे, रिक्शा वाले का बच्चा, मोची का बच्चा, उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, पर वो बहुत बड़े बड़े एग्जाम निकाल देते हैं एक स्टेज में आके। क्यों? परिस्थिति उनके हाथ में नहीं है, परिस्थिति पुअर है उनकी बहुत, पर उन्होंने मनस्थिति पे काम किया, तो शायद परिस्थिति देख के जो अंदाजा लगा रहे थे उनका अंदाजा गलत निकला और उन्होंने परिणाम पा लिया। और कई बार बड़े बड़े आदमियों के बच्चे जिनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, मनस्थिति पे काम नहीं किया, उनको परिणाम नहीं मिला। तो ये इटसेल्फ जो सूत्र है जो कृष्ण बोल रहे हैं, कर्मण्य वादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु अकर्मणि, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे बिजनेसमैन के लिए, सारे साधकों के लिए और सारे योगियों के लिए, जो भी कोई भी किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा है, क्योंकि कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। पर उस कर्म को कर्मयोग कैसे बनाना है? इस पंक्ति से बनाना है। ओम नमः शिवाय। समझ में आ गया होगा आप सबको। आप सबसे मेरा एक और अनुरोध है कि आप जिस जिस बच्चे को जोड़ना चाहते हैं जोड़ दें, क्योंकि एक बहुत अच्छा पुण्य का काम है। हम गीता ज्ञान को बहुत लेवल पे प्रासंगिक तौर पे समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इसका तत्व है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो @आत्मशुद्धि की स्पेलिंग देख लें, AATMSHUDDHI 7211। ओम नमः शिवाय। खुश रहें।